तुम लोगों को सुन के यकीन तो बिल्कुल नहीं होगा, बट मैंने ये PlayStation 3 खरीदा है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए में। शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा OLX और फेसबुक पर अपना नजर बनाए बैठे रहता हूँ ऐसा डील्स के लिए, और ऐसा ही एक डील मुझे मेरे घर के पास ही मिल गया। बंदा जो है दार्जिलिंग से था और वो जो है ये वाला PlayStation 3 को सेल कर रहा था 4,000 रुपए का, बट मैं नेगोशिएट करके उससे ये कंसोल जो है 3,000 रुपए में ले लिया। बहुत ही जेन्युइन बंदा था भाई। उसने पहले ये PS3 को शिप किया मेरे सिटी में, सिलीगुड़ी में। मुझे ये मिलने के बाद मैंने उसको पेमेंट किया। मुझे इसके साथ 2 वायरलेस कंट्रोलर मिले, हालांकि ये डुप्लीकेट वायरलेस कंट्रोलर्स हैं, बट काम आ जाता है। साथ में एक AV केबल एंड एक पावर केबल एंड थोड़े बहुत पुस्तकें। बट भाई साहब PS3 बहुत ही बढ़िया कंडीशन में मिला है मुझे। ये थोड़े बहुत स्क्रैचेस पूरा बॉडी में है, जैसे कि ये एक पुराना कंसोल है, बट कोई भी मेजर डेंट या फिर स्क्रैच वगैरह नहीं है। ये PS3 जो है मुझे बहुत ही बढ़िया कंडीशन में मिला है। और भाई ये PS3 का मेरा सबसे पसंदीदा मॉडल है। ये सुपर स्लिम वाला मॉडल नहीं है, ये सिर्फ स्लिम मॉडल है, क्योंकि PS3 का सुपर स्लिम जो मॉडल है वो सबसे चीप क्वालिटी का सबसे बेकार PS3 मॉडल है। क्योंकि अगर आपको पता है कि जब भी सोनी अपना कंसोल का स्लिम वेरिएंट निकालता है तो बिल्ड क्वालिटी एंड प्रीमियमनेस उसका काफी ज्यादा घटा देता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। PS3 स्लिम यानी कि ये वाला मॉडल जो है एकदम सीमलेस मैट बॉडी के साथ आता है। इवन इसका जो इंडिकेटर्स है फ्रंट की तरफ वो भाई बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है। इवन इसका जो डिस्क ड्राइव है वो भी यहाँ पर बहुत ही प्रीमियम है, एप्पल ड्राइव्स की तरह। थोड़ा सा अपना CD जो है इसके अंदर डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने अंदर पूरा CD को खींच लेता है, जो कि आपको सुपर स्लिम में मैनुअली डालना पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि PS3 इतना सस्ता में बेचने का रीजन क्या है? रीजन काफी सिंपल है कि इसका जो ऑप्टिकल ड्राइव है, यानी कि जो इसका ब्लू-रे DVD ड्राइव है, वो यहाँ पर काम नहीं करता। इसका सीधा सीधा मतलब यही बनता है कि आप CDs के साथ इस PS3 में गेम्स नहीं खेल सकते हो। और मुझे इससे कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आजकल PS3 के CDs कहाँ मिलता है यार। वैसे ही मैं इसको जेल ब्रेक करके चलाने वाला हूँ। बट इसके बजाय भी इस PS3 में एक और प्रॉब्लम है, दैट इज इसका जो अंदर का CMOS बैटरी है, जिसमें PS3 का डेट एंड टाइम वगैरह सेव होता है, वो डेड है। तो जब भी मैं अपना PS3 को AC प्लग से अनप्लग करता हूँ एंड टर्न ऑन करता हूँ वापस, तो हर बार मुझे इसका डेट एंड टाइम एडजस्ट करना पड़ता है या फिर सेट करना पड़ता है, विच इज वेरी वेरी अनोइंग। तो सबसे पहले मैं इसका CMOS बैटरी को चेंज करने वाला हूँ या फिर रिप्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि हर बार जब डेट एंड टाइम का पॉपअप आता है भाई बहुत ज्यादा दिमाग गर्म होता है, जिसके लिए मुझे इस PS3 को पहले खोलना पड़ेगा या फिर डिसअसेंबल करना पड़ेगा। और जब हम लोग इस PS3 को डिसअसेंबल कर ही रहे हैं तो लगे हाथ क्यों ना इसका थर्मल पेज भी चेंज कर लिया जाए, क्योंकि ये एक बहुत पुराना कंसोल है। तो इसका जो हीटिंग सिस्टम है या फिर थर्मल सिस्टम है, वहां पर काफी डस्ट वगैरह भी जमा हो गया होगा एंड थर्मल पेज भी सूख गया होगा डेफिनेटली। और इसी वजह से इस PS3 का CPU एंड GPU जो है 65 to 75 डिग्रीज तक टेम्परेचर जा रहा है, जिसको मुझे फिक्स करना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप भी 2024 में कोई PS3 खरीदने का सोच रहे हो तो कौन सी चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, कितना प्राइस पे करना चाहिए PS3 के लिए आज के जमाने में, यानी कि 2024 में। एंड अगर आप PS3 लेते हो तो क्या क्या दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो चलो सबसे पहले इसको खोलते हैं। एक्चुअली इसको खोलने का तरीका मैं एक YouTube वीडियो पर ही देखा था। तो अगर आप भी अपना PS3 को खोल के उसको रिपेयर या फिर क्लीन वगैरह करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप कोई वीडियो गाइड देख लो उसको खोलने से पहले, क्योंकि हर एक PS3 मॉडल को खोलना अलग अलग तरीके से होता है। और हाँ, PlayStation 3 को खोलने के लिए एक स्पेशल टाइप का टॉर्क की सिक्योरिटी स्क्रू ड्राइवर बिट चाहिए होता है। इसके बिना आप PS3 को खोल नहीं पाओगे। जो बिट आपको नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर सेट में नहीं मिलेगा, तो ये आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। बट मैंने ये प्रोफेशनल स्क्रू ड्राइवर सेट मंगाया है गाइस PS3 को खोलने के लिए। ये काफी महंगा है बट काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। ये मुझे पड़ा लगभग 2,000 रुपए का, जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफ कोर्स इसमें टॉर्क TH सिक्योरिटी वाले सारे के सारे बिट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ये हमने खोल दिया PS3 का केस, और इसको खोलना काफी ज्यादा आसान है। सिर्फ आपको सारे के सारे स्क्रूज को खोलना पड़ता है और उसके बाद ये थोड़ा सा पुश करने से ही ऑटोमेटिकली निकल आ जाता है। अब मैं सबसे पहले निकालने वाला हूँ इसका पावर सप्लाई यूनिट। ये बड़ा सा पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये इसका पावर सप्लाई यूनिट है। तो ये है इसका पावर सप्लाई यूनिट। और फिर ये मैंने निकाल दिया इसका डिस्क ड्राइव। इसका जो डिस्क ड्राइव है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक स्क्रू से यहाँ पर अटैच्ड है। ब्लू-रे डिस्क ड्राइव है ये गाइस, बट देख सकते हो यहाँ पर काफी ज्यादा रस्ट वगैरह यहाँ पर लग चुका है। तो जाहिर सी बात है इस ब्लू-रे डिस्क ड्राइव को खराब तो होना ही था। और फाइनली यहाँ पर लग जाता है इसका CMOS बैटरी गाइस, जिसको मैं अभी रिप्लेस करने वाला हूँ। और इसे खोलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आपको काफी केयरफुली खोलना पड़ता है। और इसमें ये पैनासोनिक वाला बैटरी लगा हुआ था, देख सकते हो यहाँ पर। बट अभी मैं इसमें ड्यूरासेल का कॉइन बैटरी लगा दिया है, होपफुली ये काम करेगा। बैटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे दिया है, वहां से आप PS3 का बैटरी खरीद सकते हो। जो बैटरी हमारा मदरबोर्ड का PC मदरबोर्ड का CMOS बैटरी के हिसाब से यूज होता है, वही सेम बैटरी PS3 में भी लग जाता है। और अभी मेरा काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। चलो इसका मदरबोर्ड को डिसअसेंबल करते हैं और इसको एक अच्छा सा शावर देते हैं।
और ये देख सकते हो इसका फैन एंड हीट सिंक यहाँ पर लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद इसका फैन को अच्छे से क्लीन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हुआ है इसका कूलिंग सिस्टम पर। और देख सकते हो मैंने इसका हीट सिंक को कंप्लीटली डिसअसेंबल कर दिया है मदरबोर्ड से। ये रहा इसका रॉ मदरबोर्ड, काफी छोटा सा मदरबोर्ड है। और ये रहा इसका CPU एंड GPU चिप, RSX मतलब इसका GPU एंड दूसरा वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये है इसका CPU। तो यहीं पर जाएगा हमारा थर्मल पेस्ट। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही हाई कंडक्टिव एंड बहुत ही बजट फ्रेंडली थर्मल पेस्ट, जो कि मैं अपना PC पर भी यूज़ करता हूँ। यह है आर्कटिक का MX6, जिसको मैं इस PS3 में लगाने वाला हूँ। और ये लग गया हमारा थर्मल पेस्ट एंड डन। नाउ लेट्स रीअसेंबल इट। बाय द वे मैं इसका हार्ड ड्राइव भी अपग्रेड कर रहा हूँ गाइस। पहले इसमें लगा हुआ था तोशिबा का 160 GB का हार्ड ड्राइव, बट अभी मैंने इसके लिए तोशिबा का ही 1 TB हार्ड ड्राइव लेके आ चुका हूँ। ये 2.5 इंच वाला जो हार्ड ड्राइव होता है PC के लिए, वही सेम हार्ड ड्राइव इस PS3 में भी लग जाता है। तो ये मैं लेके आ चुका हूँ। ये मुझे पड़ा लगभग 1000 रुपए का, मैंने सेकंड हैंड खरीदा है। बाय द वे अगर आप PS3 में SSD लगाने का सोच रहे हो तो मत लगाओ। परफॉर्मेंस में आपको जीरो परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि आपका जो गेम्स वगैरह है वो यहाँ पर जल्दी जल्दी लोड लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हार्ड ड्राइव से आपको जैसा परफॉर्मेंस मिलेगा, एक SSD लगाने पर भी आपको सेम टू सेम परफॉर्मेंस मिलेगा ड्यू टू इट्स SATA 2 लिमिटेशन। इसीलिए इसमें SSD मत लगाओ, हार्ड ड्राइव में लगाओ, उससे आपका पैसा काफी सारा बच जाएगा। फाइनली ये रहा मेरा चमचमाता हुआ PlayStation 3। ओह फाइनली, नो डेट एंड टाइम पॉपअप।
ओ माय गॉड, वाओ। लेट्स चेक द टेम्परेचर्स एंड ये रहा हमारा टेम्परेचर्स। भाई साहब, टेम्परेचर्स में भी यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पहले जाता था लाइक 71 टू 75 डिग्रीज, कभी कभार 80 डिग्रीज भी जा रहा था, बट अभी जो है देख सकते हो 58-60 डिग्रीज यहाँ पर टेम्परेचर्स रह रहा है, विच इज़ अ ग्रेट इंप्रूवमेंट। थोड़ा बहुत हम इस पर गेम्स भी चला के देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है, कहीं इसको खोलने के वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं हुआ। तो ये हमने चला दिया गॉड ऑफ वॉर और भाई साहब मस्त एकदम मक्खन चल रहा है। और सच बताओ तो खेलने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ये है गॉड ऑफ वॉर एसेंशन, इस पर गॉड ऑफ वॉर 3 भी है, बट मुझे एसेंशन वाला पार्ट ज्यादा पसंद आता है, तो मैं यहाँ पर एसेंशन ही खेल रहा हूँ। और हमारा PS3 का फैन भी ज्यादा जोर से स्पिन नहीं हो रहा है, दैट्स अ गुड साइन। तो अगर आपका PS3 भी यहाँ पर 7-8 साल 10-12 साल पुराना है तो डेफिनेटली चेंज योर थर्मल पेस्ट, जिससे आपको परफॉर्मेंस में तो इंप्रूवमेंट मिलेगा ही, साथ ही साथ आपका जो PS3 का लाइफ स्पैन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी अगर तुम्हें 2024 में PlayStation 3 खरीदना है, मतलब आपने मन बना ही लिया है, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है एंड कितना प्राइस पे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, PS3 का 3 मॉडल आता है, एक है फैट मॉडल, एक है ये स्लिम मॉडल, और तीसरा आता है सुपर स्लिम मॉडल, जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर कर रखा है, ऊपर आई बटन से देख सकता हूँ। बेसिकली तीनों मॉडल से सबसे जो बेस्ट मॉडल है वो है PS3 का फैट वाला मॉडल, जो कि काफी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, साथ ही साथ वो PS3 काफी रेयर है। सेकंड बेस्ट मॉडल है PS3 का स्लिम वाला मॉडल, यानी कि ये वाला मॉडल, ये भी काफी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, एंड इसका जो इंडिकेटर लाइट्स वगैरह एंड एवरीथिंग इज प्रीमियम ऑन दिस PS3 स्लिम मॉडल। बट जो PS3 सुपर स्लिम है वो भाई साहब बहुत बेकार बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, बहुत ही चीप बिल्ड के साथ आता है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज PS3 का सुपर स्लिम सबसे घटिया मॉडल है, उसको आप इग्नोर ही करो तो ज्यादा बेटर है। अगर आपको PS3 फैट मिले तो आग बंद करके ले लो, अगर आपको PS3 स्लिम मिले तो भी आप आग बंद करके ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया PS3 है ये दोनों ही। दूसरा प्रॉब्लम जिसके लिए लोगों को एक्चुअली में फर्क पड़ेगा, दैट इज PS3 सुपर स्लिम के लिए कोई भी कस्टम फर्मवेयर अवेलेबल नहीं है, यानी कि PS3 सुपर स्लिम वाला मॉडल को जेल ब्रेक करने के बाद हर बार जब तुम अपना PS3 सुपर स्लिम को ऑन करोगे तो सबसे पहले आपको हैंड पर क्लिक कर उसको रन करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप सारे के सारे गेम्स को खेल पाओगे। एंड कभी कभार हैंड जो है फेल हो जाता है तो आपका PS3 जो है रीस्टार्ट भी हो जाता है, तो इट्स नॉट अ वेरी स्टेबल प्रोसेस। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हर बार आपको करना पड़ेगा अगर आप PS3 का सुपर स्लिम वाला मॉडल लोगे तो। बाकी PS3 फैट एंड PS3 स्लिम के लिए कस्टम फर्मवेयर अवेलेबल है। दैट मींस आप इन दोनों ही PS3 को जेल ब्रेक करने के बाद आप डायरेक्टली PS3 को ऑन करके डायरेक्टली अपना सारे के सारे गेम्स को खेल पाओगे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप करने का जरूरत नहीं है। बाय द वे 2024 में आप PS3 का सारे के सारे मॉडल्स को जेल ब्रेक कर सकते हो, नो मैटर उसमें कोई भी फर्मवेयर हो, अप टू 4.91 फर्मवेयर तक आप सारे के सारे फर्मवेयर्स को जेल ब्रेक कर पाओगे। और आज के डेट पर अगर तुम्हें कोई PS3 मिल रहा है, अगर तुम PS3 खरीदने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से PS3 के लिए आपको मिनिमम 4,000 रुपए से लेकर अप टू 7,000 रुपए तक तुम दे सकते हो PS3 के लिए, इससे तुम्हारा लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे ज्यादा अगर कोई मांग रहा है तो भाई मेरे हिसाब से तुमको कॉस्टली पड़ रहा है PS3। अब 2024 में PS3 लेने का तुमको कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया फायदे बताता हूँ कि तुम PS3 लेने के बाद इसमें तुम क्या क्या चीजें कर सकते हो। पहली बात तो यार PS3 का गेमिंग लाइब्रेरी काफी ह्यूज है, काफी ह्यूज से मेरा मतलब काफी ह्यूज है। बहुत सारे 2013-2014 के PC गेम्स भी PS3 पर अवेलेबल है, जैसे कि वॉच डॉग्स, उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज, बैटलफील्ड सीरीज, मेडल ऑफ ऑनर सीरीज, और भी बहुत सारे PC गेम्स जो है PS3 पर तुमको देखना मिल जाएगा, इंक्लूडिंग GTA 5 एज वेल। तो PlayStation 3 लेने के बाद तुम्हें गेम्स का कमी कभी भी फील नहीं होगा, क्योंकि PS3 के लिए बहुत सारे गेम्स बना था। तो भाई गेमिंग शुरू कर रहे हो, PC लेने का बजट नहीं है और PS2 का ग्राफिक्स जो है तुम्हें काफी आउटडेटेड लगता है, तो 6-7 हज़ार रुपए में PS3 तुमको बहुत ही ज्यादा मौज ला सकता है, जबकि इतना सस्ता में PC या फिर कोई भी अदर कंसोल्स इतना बढ़िया गेमिंग कभी नहीं कर पाएगा। बाय द वे मेरे पास दो PlayStation 2 भी है, इनका भी रिव्यू अगर आप लोगों को चाहिए तो डेफिनेटली यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब PS3 लेने का दूसरा फायदा ये है कि जिसके पास भी कोई PS3 है या फिर होगा, उसको PS2 खरीदने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जेल ब्रेक के बाद जो है आप PS3 में ही सारे के सारे PS2 गेम्स खेल सकते हो। मतलब पूरा PS2 का जो लाइब्रेरी है, PS2 के लिए वैसे भी बहुत सारे गेम्स बना था, वो सारे गेम्स को तुम PS3 में खेल सकते हो, वो भी नेटिवली, क्योंकि PS3 को जेल ब्रेक करने के बाद इसमें ऑटोमेटिकली PS2 का एमुलेटर डल जाता है और नेटिवली उसके बाद जो है तुम सारे के सारे PS2 गेम्स को PS3 में ही खेल सकते हो। तो भाई तुम्हें 7,000 रुपए में एक ही कंसोल में सिर्फ एक नहीं दो कंसोल का फायदा मिल रहा है। थर्ड पॉइंट की बात करते हो, इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल ना के बराबर आता है। PS3 जो है लगभग 50 से लेकर 60 वाट यहाँ पर कंज्यूम कर लेता है, साथ में अगर हम लोग टीवी जोड़ दें तो वही मान लो कि 100 वाट PS3 एंड टीवी के साथ कंज्यूम हो रहा है। तो भाई अगर तुम PS3 में दिन में 10 घंटा गेमिंग करोगे, उसके बाद जाकर तुम्हारा 6 रुपए
इलेक्ट्रिक बिल आएगा। जबकि PS5 या फिर PC में अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 घंटा गेमिंग करोगे तभी तुम्हारा 6 रुपए आ जाएगा। तो उनके मुकाबले PS3 जो है बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है। बट हाँ, ट्रूथ टू बी टोल्ड, 2024 में PS3 का जो ग्राफिक्स है मुझे तो यार काफी आउटडेटेड लगता है, क्योंकि मेरे पास एक 2.5 लाख रुपए का 4K गेमिंग PC है, इसीलिए मुझे PS3 का ग्राफिक्स जो है आउटडेटेड लगता है। अगर तुम्हारे पास इतना महंगा पीसी नहीं है या फिर आपके पास पीसी ही नहीं है तो भाई साहब तुम्हें PS3 का ग्राफिक जो है अभी भी उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा जितना इसका लॉन्च टाइम पर था। स्पेशली गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड जैसे गेम्स जब तुम इसमें खेलोगे, ओहो भाई क्या ही मजेदार गेम्स है। PS3 में भी इन गेम्स का ग्राफिक्स जो है बहुत ही बढ़िया दिखता है एंड जो गेम प्ले है, कोई भी मतलब गेम पर उनका जो ग्राफिक्स है उससे भी ज्यादा गेम प्ले मैटर करता है। और PlayStation एक्सक्लूसिव टाइटल्स का जो गेम प्ले होता है वो भाई साहब बहुत ही मजेदार होता है। भाई PS3 ले रहे हो तो इन गेम्स को जरूर खेलना, मजा आ जाएगा। बात करते हैं PS3 का प्रॉब्लम्स के बारे में। वैसे तो ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं, अगर तुम एक PS3 लोगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका कंट्रोलर। सोनी PS3 के साथ DualShock 3 कंट्रोलर आता था कुछ इस तरह का, बट ये डुप्लीकेट कंट्रोलर है, क्योंकि ऑब्वियसली सोनी अब DualShock 3 कंट्रोलर्स को बनाना कब का बंद कर दिया है। तो मार्केट में तुम्हें इस तरह का क्लोन चीप क्वालिटी का सोनी DualShock 3 कंट्रोलर मिलेगा। इनका भी प्राइस जो है काफी हाई रहता है, 1000 रुपए का आता ही है। ना इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, ना इसका बैटरी बैकअप अच्छा है, ना ही इसका एनालॉग स्टिक्स अच्छा है, तो बहुत ही चीप एक्सपीरियंस है। बट इन कंट्रोलर के साथ दिक्कत क्या है कि ये जो है मिनी यूएसबी पोर्ट के साथ आता है और इनको चार्जिंग करने के लिए आपके PS3 को हमेशा ऑन रखना पड़ेगा, तभी जो है इन कंट्रोलर्स को आप चार्ज कर पाओगे। इन कंट्रोलर्स को तुम डायरेक्टली कोई यूएसबी सोर्स से या फिर पावर बैंक से चार्ज नहीं कर सकते हो और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट डोंट वरी, इसका एक तोड़ मैंने निकाला है। ये है एंटी स्पोर्ट्स का GP400, एक मॉडर्न गेम पैड जो कि PS3 के साथ फुल्ली कंपैटिबल है। इसे तुम टाइप सी से चार्ज कर सकते हो, PS3 के साथ वायरलेसली यूज कर सकते हो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें जायरो सेंसर भी है जो कि ओरिजिनल कंट्रोलर में भी है, क्योंकि बहुत सारे PS3 गेम्स जायरो सेंसर को भी काम में लेते हैं, मतलब गेम का कोई एक्टिविटी करने के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस कंट्रोलर के जरिए तुम अपना PS3 को वायरलेसली टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ भी कर सकते हो, जस्ट लाइक द ओरिजिनल कंट्रोलर। और ये एक लौता कंट्रोलर है जो कि इस एबिलिटी के साथ आता है। बट हाँ, ये थोड़ा सा महंगा आता है, 2000 रुपए का प्राइसिंग है इसका, बट ये PS3 के लिए बेस्ट कंट्रोलर है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि PS3 ऑलरेडी एक काफी पुराना कंसोल है, तो चांसेस आर तुमको कोई भी PS3 मिल रहा होगा उसका CMOS बैटरी डेड ही होगा एंड उसका अंदर का जो CPU एंड GPU का थर्मल पेस्ट है वो ऑब्वियसली यार इतने सालों में सूख ही जाता है। तो इन दैट केस अगर तुमको रिपेयरिंग वाले काम नहीं आता है एंड यू आर नॉट इनटू दिस फिक्सिंग एंड रिपेयरिंग काइंड ऑफ बिजनेस, तुम्हारे लिए PS3 लेना थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि बार बार तुमको डेट एंड टाइम डालना पड़ेगा या फिर तुम्हारा जो CPU GPU का टेम्परेचर है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ही जाएगा। और फाइनली तीसरा प्रॉब्लम की बात करते हैं, दैट इज जेल ब्रेकिंग के बाद PS3 में गेम्स को इंस्टॉल करना इज लाइक अ नाइटमेयर। भाई काफी हार्ड है PS3 में गेम्स को इंस्टॉल करना एंड काफी ज्यादा टाइम भी लेता है एक एक गेम इंस्टॉल होने में, क्योंकि इसका SATA 2 इंटरफेस है, तो वही 20 MBps में सारे के सारे गेम्स इंस्टॉल होते हैं और एक एक गेम्स का साइज भाई साहब 30 से 40 GB होता है, तो एक एक गेम्स को ही इसमें इंस्टॉल करने में तुम लगभग 1.5 से लेकर 2 घंटा लग जाता है। ऊपर से इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें गेम्स डालना और इतने सारे वेरिएंट्स में इसका PS3 का गेम फाइल्स आता है। एक तो आता है PKG फाइल्स में, एक तो आता है ISO फाइल्स में एंड तीसरा आता है फोल्डर फॉर्मेट में। तो भाई साहब इतने सारे वेरिएशंस और इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड इंस्टॉलेशन प्रोसेस है PS3 में गेम इंस्टॉल करने का। कोई भी आम यूजर्स के लिए जिनको जेल ब्रेकिंग का आइडिया नहीं है, आप लोग जो है नॉर्मली गेम्स खेलते हो अपने कंसोल्स में, आप लोग जो है इसमें गेम्स आसानी से बिल्कुल इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो एक PS3 लेने से पहले तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि आफ्टर द जेल ब्रेकिंग PS3 में गेम्स कैसे डालता है, अदरवाइज तुम्हारे लिए PS3 यूजलेस है, क्योंकि आजकल जितने सारे भी गेम्स वाले शॉप्स हैं जहां से PS3 का गेम्स डलता था वो सारे बंद हो चुका है। और हाँ, PS3 को जेल ब्रेक करने के लिए या फिर PS3 में गेम्स डालने के लिए तुम्हारे पास एक लैपटॉप या फिर PC होना मैंडेटरी है। बाकी 2024 में भी तुम एक PlayStation 3 डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि दीज रेट्रो कंसोल्स नेवर आउटशाइन्स। जो लोग बोलना चाहते हैं कि भाई PS3 मत लो, PS3 के बजाय एक PS4 लो, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि PS4 और PS3 का प्राइसिंग में जमीन आसमान का यहाँ पर फर्क है। एक PlayStation 4 PS3 से डबल प्राइस में आता है, डबल क्या डबल से भी ज्यादा प्राइस में आता है। और तुम्हें अंडर 10,000 रुपीज में एकदम तगड़ा लेवल का गेमिंग करना है तो डेफिनेटली यार तुम PS3 ले सकते हो। ये तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तुम PS3 के गेम्स तो खेल ही सकते हो, इतना बड़ा गेमिंग लाइब्रेरी तुम एंजॉय कर सकते हो, साथ ही साथ PS2 के गेम्स भी सारे के सारे एंजॉय कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत बचपन से ही PS2 गेम्स खेलता आया हूँ पार्लर्स में, तो मुझे PS2 के गेम्स बहुत ही मजेदार लगता है, जैसे कि गॉड हैंड, गॉड ऑफ वॉर, उसके बाद मोर्टल कॉम्बैट
इम्पैक्ट, शाओलिन मॉन्क्स, इस तरह का गेम्स मैंने PS2 में खेला है। SSX Tricky मैंने खेला है भाई, ऑसम गेमिंग लाइब्रेरी है PS2 का भी, तो वो सारे ही गेम्स तुम PS3 में खेल सकते हो। बट मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे पास PS4 लेने का बजट है, तुम एक PS4 अफोर्ड कर सकते हो, तो डेफिनेटली एक PS4 ही लो, PS3 को मत ले, क्योंकि PS4 का जो ग्राफिक्स है वो एकदम मॉडर्न ग्राफिक्स है, लगभग मॉडर्न ग्राफिक्स है। तो उसको अगर तुम एक PS3 का ग्राफिक्स से कंपेयर करोगे तो तुमको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। तो जिनके पास बजट नहीं है, एकदम कम बजट में गेमिंग करना चाहते हो और तुमको ग्राफिक्स से उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उनके लिए PS3 एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट होने वाला है। बट जिनके पास बजट है PS4 लेने का या फिर PS5 लेने का, PS5 तो फिलहाल मत ही लो, मैं आपको बोलूँगा, बट PS4 आप डेफिनेटली ले सकते हो अगर तुम्हारे पास बजट है तो। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मेरे पास ये 2 PlayStation 2 है, इनका अगर आपको रिव्यू देखना तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हैंड हेल्ड में मेरे पास PS Vita भी है और Nintendo Switch भी है। इनमें से भी किसी का अगर तुम रिव्यू देखना चाहते हो कि 2024 में तुमको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए और क्या क्या फ़ायदा नहीं फ़ायदा है, तो वो भी यार तुम कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो। तो इनका भी रिव्यू मैं इस चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। बाकी यार वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपको इस तरह का वीडियो आगे भी देखना है हमारे इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग इस तरह का कंसोल एंड रेट्रो गेमिंग कंसोल रिलेटेड वीडियोस हमेशा इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। मिलता है आप लोगों से एक और ऐसी फाड़ू वीडियो के साथ, तब तक के लिए Nintendo Switch वाला बाय।